लखनऊ टेंडर पाम हॉस्पिटल ने अपनी पहली बोन मैरो ट्रांसप्लांट बीएमटी प्रक्रिया की सफलता की घोषणा करते हुए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। यह प्रक्रिया 57 वर्षीय मरीज श्री रमन के लिए की गई, जो 7 जनवरी 2025 को अस्पताल में भर्ती हुए थे और उन्हें हमारे समर्पित चिकित्सा दल द्वारा जीवन रक्षक उपचार प्रदान किया गया। यह उपलब्धि टेंडर पाम हॉस्पिटल की किफ़ायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को फिर से प्रमाणित करती है। हम लखनऊ में निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट सेटिंग में बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे विशेषज्ञ उपचार प्रदान करने में अग्रणी हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कर पाए। सर, टेंडर पॉम हॉस्पिटल ने ट्रांसप्लांट करके एक उपलब्धि हासिल करी और काफी ऐसे लोगों को भी रास्ता दिखाया जो अब तक इससे वंचित थे। जी। सर, ये मरीज किस कंडीशन में था, क्या बीमारी थी कि इसको ट्रांसप्लांट की जरूरत है? देखिए, ये मरीज पेशेंट का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, बट ये जो पेशेंट है, ये मल्टीपल माइलोमा नामक बीमारी से पता चला इनका। इनको दिक्कत क्या हुई थी, इनको रीढ़ की हड्डियों में दर्द था, पीछे रीढ़ की हड्डियों में दर्द था। जब इनका टेस्टिंग किया गया तो पता चला कि बोन में इनके बहुत ज़्यादा गाँठें या लीजन्स पड़े हैं। जब उसका इवैल्यूएशन किया गया तो वो एक ब्लड कैंसर का रूप उसमें पता चला कि ये ब्लड कैंसर है, जिसे मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा में हम पहले कीमोथेरेपी के द्वारा और टारगेट थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद जब पेशेंट रेस्पॉन्स कर जाता है, जिसका उसको फ़ायदा हुआ, उसका दर्द और सभी चीज़ें बेहतर हुई, फिर हम उसको क्या करते हैं कि बेहतर और अच्छा रिस्पॉन्स रहे और भविष्य बढ़िया रहे और लंबे समय तक पेशेंट जिंदा रहे, इवन कुछ हद तक लोग क्योर भी हो सकते हैं। तो इस सूरत में हमने ट्रांसप्लांट का प्लान किया इनका। इसको हम ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलेंगे या बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलेंगे। इस प्रक्रिया में हमने इनका पहले खुद का बोन मैरो ट्रांसप्लांट लेके निकाल के, जो बोन मैरो का प्रोडक्ट था वो निकाल के प्रिजर्व किया, स्टोर किया। उसके बाद हमने जो अच्छी दवा एक और होती है जो हमें दे के पूरा बोन मैरो क्लीन करना होता है, उसको हमने क्लीन किया बाय मीन्स ऑफ कीमोथेरेपी, जिसको हम एग्रेसिव कीमोथेरेपी बोलते हैं। और फिर चूंकि सारा प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और लाल रक्त कण कम हो गए थे, तो उसको सर्वाइव करने के लिए हमने जो स्टोर किया था उसको दोबारा से इनके अंदर ट्रांसफ्यूज किया। तो ये कोई सर्जिकल प्रक्रिया नहीं है, ये सामान्य एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जैसे प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, इस दौरान में जो कॉम्प्लिकेशन है, शुरू के 10-12 दिन बहुत होते हैं, क्योंकि उस समय आपके प्लेटलेट्स ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं, डब्ल्यूबीसी बहुत कम होते हैं, तरह तरह के सीवियर इन्फेक्शन लग सकते हैं। बट हमारे पेशेंट की तरह अच्छे से ये निकला। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैसेज देना चाहता हूँ कि अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है इसमें, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसका ट्रीटमेंट का। अभी भी इंडिया में हार्डली 1 या 2% लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। बट हमने यहाँ पे टेंडर पाम में आयुष्मान भारत मदद के भारत योजना के मदद से इस पेशेंट का बहुत ही कम पैसे में, जिसको कहते हैं कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांट कर दिया है। और ऐसा लखनऊ में पहला हमारा हॉस्पिटल है जिसने आयुष्मान के तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया होगा एक प्राइवेट सेक्टर में। सर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में एक बड़ी टीम की जरूरत होती है और हाइजीन बहुत बिल्कुल करता है, तो सर उसको कैसे मेंटेन? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में टीम जैसे एक कोर डॉक्टर हो गया, मैं हो गया, मेरे साथ जो भी और डॉक्टर कोर टीम होगी डॉक्टर्स की। लेकिन उसके साथ हमें पैथोलॉजिस्ट या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। एक डाइटिशियन का बहुत ज़रूरी रोल होता है, एक इन्फेक्शन नर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसा आपने रूम का बात किया, तो वो एक ट्रांसप्लांट यूनिट होती है जिसमें हम रिवर्स बैरियर नर्सिंग का रूल फॉलो करते हैं और हम उसमें हेपा फिल्टर रूम है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह इतना से बचा के तभी हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं और तभी हमें रिजल्ट मिलता है। और ये सब लोगों का समग्र एक प्रयास होता है, मल्टी लोग इन्वॉल्व होते हैं और एक टीम वर्क के बाद ही हमें इसमें सफलता पूर्णतः मिलती है। सर, पेशेंट को कितने दिन हॉस्पिटल में स्टे करना आमतौर से 10-12 दिन में पेशेंट रिकवर कर जाता है। और कुछ पेशेंट से हो सकता है 1 आध हफ्ते हमें और लग जाए उनको पूरी तरह से रिकवर करने में, बट मैक्सिमम पेशेंट्स 15 से 16 दिन के बीच में हम लोग डिस्चार्ज कर लेते हैं। सर, मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि लगभग 5 लाख रुपए के आसपास में ये अभी पॉसिबल है। इस उत्तर प्रदेश में अगर आयुष्मान का सहायता लिया जाए तो पॉसिबल है, हमने किया है। थैंक यू।